मकान से, दिल से ही तो बनते हैं घर। खाली मकान से खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों का बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर मैं हूं इनामुल हक। पहले नजर खास खबरों पर। पाकिस्तान की हिमायत वाली दहशतगर्दी को आलमी सतह पर बेनकाब करने के लिए भारत के पार्लिमानी वफूद के मुख्तलिफ ममालिक के दौरे जारी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान गैर मामूली खिदमात के सिले में शुमाली रेलवे के जम्मू डिवीजन के ऑपरेटिंग और कमर्शियल महकमे के 209 मुलाजमीन की इज्जत अफजाई। गुज़श्ता माह पहलगाम के बाइसरन इलाके में दहशतगर्दाना हमले में मारे गए 26 मासूम शहरियों की याद में एक मेमोरियल कायम करने का वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का ऐलान। और पाकिस्तान से लगने वाली 3 रियासतों पंजाब, राजस्थान और गुजरात और जम्मू कश्मीर यूटी में कल सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल का होगा एहतमाम। और नाजरीन अब इन और दीगर खबरों की तफसील। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने आज अमेरिका के अंडर सेक्रेटरी जेफरी केस्लर से मुलाकात की, जिसका मकसद अहम और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज के सिलसिले में ताउन को फरोग देना है। दोनों रहनुमाओं ने तकनीकी और तिजारती इश्तराक को मुस्तहकम करने के लिए भारत अमेरिका कलीदी तिजारती मुज़ाकरात का जल्द इनकाद कराने पर बातचीत की। इस दौरान जेडीयू के मेंबर पार्लियामेंट संजय झा की क़यादत में कुल जमाती पार्लिमानी वफद ऑपरेशन सिंदूर के ताल्लुक से भारत के सिफारती राब्ते के हिस्से के तौर पर आज इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंच गया है। यह वफद पाकिस्तान की शह पर होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ भारत के आलमी राब्ते के तहत अब तक जापान, जनूबी कोरिया और सिंगापुर का दौरा कर चुका है। वफद ने बैन पार्लिमानी इश्तराक से मुतल्लिक कमेटी के वाइस चेयरपर्सन मोहम्मद हुसैन फजलुल्लाह और इंडोनेशियन भारत पार्लिमानी फ्रेंडशिप ग्रुप के चेयरपर्सन मोहम्मद रफीक से मुलाकात की और उन्हें दहशतगर्दी के खिलाफ भारत के पुख्ता अज़्म के ताल्लुक से जानकारी दी। इंडोनेशिया के रहनुमाओं ने कहा कि वो दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं और मसाइल के हल के लिए बातचीत का रास्ता इख्तियार करने पर यकीन रखते हैं। उन्होंने दहशतगर्दी को बिल्कुल बर्दाश्त न करने के भारत के मौक़िफ़ की हिकायत की। इधर शिवसेना के मेंबर पार्लियामेंट श्रीकांत शिंदे की क़यादत में एक और कसीर जमाती वफद कांगू जमहूरिया का अपना दौरा मुकम्मल करने के बाद सीरा लियोनी रवाना हो गया है। बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट रविशंकर प्रसाद की सरबराही में एक पार्लिमानी वफद रोम पहुंच गया है। पानामा में कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट शशि थरूर की क़यादत में सभी पार्टियों के वफद ने पानामा असेंबली के सदर के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग के दौरान शशि थरूर ने कहा कि भारत को जंग शुरू करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन यह महसूस किया गया कि दहशतगर्दाना वाक़े के तनाजुर में कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट गुलाम अली खटाना ने पेरिस में कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी को स्टेट पॉलिसी के तौर पर अपनाकर आलमी सतह पर इस्लाम को बदनाम कर रहा है। पेरिस में इंडियन डायस्पोरा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत में दहशतगर्दी फैलाकर खुद को बेकसूर बता रहा है। उन्होंने कहा कि हम अपने हमसायों की खुशी और तरक्की चाहते हैं, लेकिन हम मासूम शहरों की हलाकतें हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान दोबारा कोई नापाक हरकत करता है तो उसका उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। नाज़रीन यहां पर लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, जल्द हाजिर होते हैं। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। अब पेश है मजीद खबरें। शुमाली रेलवे के जम्मू डिवीजन के ऑपरेटिंग और कमर्शियल महकमे के 209 मुलाजमीन की ऑपरेशन सिंदूर के दौरान गैर मामूली खिदमात के सिले में उनकी इज्जत अफजाई की गई। नाजुक गडी में उनकी लगन, पेशावराना सलाहियत और रेल खिदमात में तसलसल बरकरार रखने में उनका अहम रोल रहा है। जम्मू डिवीजन के सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर उचित सिंगल ने रेलवे के ज़ेर एहतमाम एक खुसूसी प्रोग्राम में 209 मुलाजमीन को सर्टिफिकेट पेश किए। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने ऐलान किया है कि बाइसरन पहलगाम में गुज़श्ता महीने दहशतगर्दों की तरफ से मारे गए 26 मासूम अफराद की याद में एक मेमोरियल कायम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस इकदाम से यह पैगाम मिलेगा कि मासूम शहरियों की कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। पहलगाम में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक रखने वाले टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटरों से खिताब करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सयाहत को बहाल करने की अशद जरूरत है। उन्होंने यूटी के बाहर से पहलगाम पहुंचे टूर ऑपरेटरों का इस बात के लिए शुक्रिया अदा किया कि वो यहां सयाहत को फिर से बहाल करने में काफी मदद कर रहे हैं। बाइसरन वाक़े के बाद बंद किए गए सयाहती मकामात को दोबारा खोलने का जिक्र करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि आइंदा दिनों में मरहलावार तरीके पर इन मकामात को सयाहों के लिए दोबारा खोल दिया जाएगा।
वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि पहलगाम और गुलमर्ग में मीटिंगों के इनेकाद का मकसद सयाहों को सयाहती मकाम की तरफ दोबारा आने के लिए रागिब करने की एक पहल है। उन्होंने आज गुलमर्ग में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान की एक आला सतही मीटिंग की सदारत करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। मीटिंग में नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी के अलावा वज़रा सकीना यतू, जावेद अहमद राना, जावेद अहमद डार और सतीश शर्मा ने शिरकत की। मीटिंग में इंतजामिया और पुलिस के कई आला अफसरान ने भी शिरकत की। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में सयाहत के हवाले से महाराष्ट्र और गुजरात दौरे के दौरान टूर ऑपरेटरों के साथ मीटिंग की। इस पहल को आगे बढ़ाते हुए हमने भी यहां इन मीटिंगों का इनेकाद किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर से बाहर दीगर रियासतों में सयाहत से जुड़े मुख्तलिफ प्रोग्रामों में जम्मू कश्मीर की शिरकत को नागजीर करार दिया। यहां से एक पैगाम जाए कि जम्मू कश्मीर जो है वो दोबारा टूरिज्म के लिए हम खोल रहे हैं। जाहिर सी बात है कि 22 अप्रैल के बाद पूरा सिलसिला रुक गया था कि बाकी मुल्क भर से लोग यहां आना शुरू करें। इसलिए कल पहलगाम में कैबिनेट की मीटिंग, आज गुलमर्ग में एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज और सीनियर एचओडीज की मीटिंग। कोशिश हमारे तरफ से ये कि कम से कम एक तो थोड़ी सी चहल पहल हो, दूसरा थोड़ा सा जो है पब्लिसिटी का सिलसिला बने, और इसके बाद मैंने एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा से कहा हुआ है कि स्कूल्स, कॉलेजेस, उनके तरफ से जो एक्सकर्जन्स और पिकनिक्स का सिलसिला रहता है वो भी शुरू करें। उन्हें भी गुलमर्ग, पहलगाम वगैरह इन डेस्टिनेशंस में लाना शुरू करें ताकि थोड़ी सी जो है नॉर्मलसी की तरफ हम चलना शुरू करें। पाकिस्तान से लगने वाली रियासतों में कल सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल का एहतमाम होगा। यह मॉक ड्रिल जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में होगी। इस दौरान एहलकार लोगों को इमरजेंसी हालात से बचने की तदाबीर से रोशनास कराएंगे। इस मॉक ड्रिल में मुख्तलिफ मजहबी तंजीमों के नुमाइंदे, सरकारी महकमों के अफसरान के अलावा एनसीसी कैडेट्स और एनएसएस वॉलंटियर्स हिस्सा लेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस हल्का इंतखाब खानियार की जानिब से आज खानियार में एक अवामी दरबार का इनेकाद हुआ। दरबार की सदारत पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और एमएलए खानियार अली मोहम्मद सागर की। दरबार में हल्के के 42 बस्तियों पर मुश्तमिल सिविल सोसाइटी के अराकीन और मकामी शहरियों ने शिरकत की। दरबार के दौरान लोगों ने अपने अपने इलाकाई मसाइल अली मोहम्मद सागर को पेश किए। अली मोहम्मद सागर ने बहसत एमएलए दरबार में मौजूद मुख्तलिफ महकमों के अफसरान को इन अवामी मसाइल का इजाला करने के मौके पर ही हिदायत दी। यहां पर लेते हैं एक और छोटा सा तिजारती वक्फा, जल्द हाजिर होते हैं। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वक्फे के बाद खैर मकदम। सीपीआईएम के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिक गमी ने हालिया बारिशों और तेज हवाओं से ज़री सेक्टर को हुए नुकसान पर तशवीश का इजहार किया। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा नुकसान सेबों के फसल को हुआ है, जिस वजह से सेब मालिकान काफी परेशान है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि साल 2016-17 में जम्मू कश्मीर में लागू की गई वजीर आजम फसल बीमा योजना की बेहतर अमलावरी नहीं हुई है। उन्होंने सरकार से मुतालबा किया कि ज़री सेक्टर को तरजीही बुनियादों पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तारिक गमी ने बारिशों से ज़री और बागवानी सेक्टर को हुए नुकसान की भरपाई के लिए फौरी इकदाम किए जाने की भी वकालत की। एमएलए बांडीपुरा निजामुद्दीन भट्ट ने आज लाहौरवालपुरा बांडीपुरा में आयुष्मान आरोग्य मंदिर नामी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का इफ्तिताह किया। यह सेंटर 40 लाख रुपए की लागत से तामीर किया गया। इस सेंटर के कयाम से तिब्बी सहूलियात की फराहमी में बेहतरी आएगी। एमएलए ने इस मौके पर इस इकदाम के लिए महकमा सेहत की काविशों की सताइश करते हुए कहा कि यह सेंटर मकामी लोगों को बुनियादी तिब्बी सहूलियात फराहम करने में काफी सूदमंद साबित होगा। डिप्टी कमिश्नर शुपियां शिशिर गुप्ता और मिशन डायरेक्टर जल जीवन मिशन खुर्शीद अहमद शाह ने आज मिनी सेक्टर शुपियां में एक मीटिंग की मुश्तरका तौर पर सदारत करते हुए जल जीवन मिशन के तहत दरदस्त ली गई स्कीमों का जायजा लिया। मीटिंग में हर घर जल पहुंचाने को यकीनी बनाने के लिए किए जा रहे इकदाम पर तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा दीगर स्कीमों को पाई तकमील तक पहुंचाने पर भी सिर हासिल बहस की गई। मीटिंग से पहले डायरेक्टर जल जीवन मिशन ने जिला शुपियां का दौरा करके मिशन के तहत दरदस्त ली गई स्कीमों को बरसर मौका जायजा लिया। उन्होंने मुगल रोड वाटर सप्लाई स्कीम और ट्रांजिट एकोमोडेशन जैसे प्रोजेक्टों की बरवक्त तकमील की हिदायत दी।
शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोवरा श्रीनगर में आज ख्वातीन की बहबूदी से मुतल्लिक एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। प्रोफेसर सदफ अली और डॉक्टर शामला की निगरानी में मुनक़दा इस प्रोग्राम के मौके पर प्रोफेसर अशरफ गनाई मेहमान खुसूसी की हैसियत मौजूद रहे। मुकर्रीन ने इस मौके पर ख्वातीन की बहबूदी को यकीनी बनाने के मुख्तलिफ गोशों को उजागर करते हुए इस बात पर जोर दिया कि पूरे समाज की यह जिम्मेदारी है कि वह ख्वातीन को अहमियत देकर उनकी बहबूदी को यकीनी बनाएं। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बिजबिहाड़ा में प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम के तहत आज डायलिसिस सेंटर का इफ्तिताह किया गया। इस सेंटर का इफ्तिताह एमएलए बिजबिहाड़ा डॉक्टर बशीर वीरी ने की। इस मौके पर सीएमओ अनंतनाग, मेडिकल सुपरिटेंडेंट सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बिजबिहाड़ा के अलावा बीएमओ बिजबिहाड़ा भी मौजूद थे। डॉक्टर बशीर वीरी ने इस मौके पर कहा कि इस सेंटर के कयाम से मुल्का इलाकों के लोगों को तिब्बी सहूलियात के हवाले से काफी राहत मिलेगी। ज़िला इंतजामिया कुलगाम की तरफ से आज प्रमोशन, कंजर्वेशन एंड कल्टिवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स एज एन अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम के मौजू पर एक रोजा सेमिनार का एहतमाम किया गया। सेमिनार में इलाके के तरक्की पसंद किसानों, साइंसदानों और सेहत शोबे से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की। सेमिनार का मकसद अद्वियाती पौधों की काश्त के रुझान को बढ़ावा देना था। सेमिनार का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर कुलगाम अतहर आमिर खान ने किया। उन्होंने इस मौके पर मेडिसिनल प्लांट्स की काश्त की तरफ से किसानों को राग़िब करने की जरूरत को उजागर किया। इंतजामिया को इस सेमिनार के इनेकाद में महकमा आयुष और कृषि विज्ञान केंद्र का इश्तिराक हासिल था। बानीपुरा गुरेज रोड गुज़श्ता शब शदीद बारिश और तेज हवाओं की वजह से शाहरा पर एक बड़ा दरख्त उखड़ गया, जिसकी वजह से करीबन 40 गाड़ियां दरमानदा हो गई, जिनमें एम्बुलेंस, मुसाफिर गाड़ियां और मालबरदार गाड़ियां शामिल थी। ताहम मकामी आबादी से वाबस्ता नौजवान रजाकारों ने शाहरा को ट्रैफिक के लिए बहाल करके इन दरमानदा गाड़ियों को अपने अपने मकामात की तरफ रवाना किया। एम्बुलेंस में मौजूद मरीजों और तीमारदारों के अलावा मुसाफिरों और ड्राइवरों ने इन रजाकारों का मौके पर आकर फौरी कार्रवाई करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। जम्मू कश्मीर लीगल सर्विस अथॉरिटी ने यूनिसेफ इंडिया के इश्तिराक से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स बारामूला में चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस रिस्क एजुकेशन के उन्वान से एक रोजा वर्कशॉप का एहतमाम किया। इस प्रोग्राम में हुकूक इत्फाल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए जरूरी इक़दामात को उजागर किया गया। नाज़रीन, खबरें मुकम्मल हुआ चाहती है, इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।